हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। दोस्तों, वेन डायग्राम से बनने वाले कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं, जो इस टाइप से आता है कि कुछ गाय भैंस हैं, कुछ भैंस गाय हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ गधे घोड़े, इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है वो जो कथन निष्कर्ष का इस टाइप से दिया होता है। कोई केक पाई नहीं, सभी केक क्रीम है, कुछ क्रीम खट्टे, उसके बाद निष्कर्ष होता है खट्टे हैं, कुछ कुछ करके होता है। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वेन डायग्राम से ही बनते हैं। तो इसमें इस टाइप के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कुछ की बात करता है तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, यानी ए और बी का कुछ हिस्सा इस टाइप से, जहाँ कुछ की बात करेगा ये रहेगा, ठीक है। और अगर वो बात करेगा कि ए में ही बी है तो इस टाइप से वो इसके अंदर आ जाएगा। अभी हम लोग जो प्रश्न करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने आपको इसे नॉर्मली समझा दिया। अब देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हो गया, कुछ चम्मच गिलास हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया चम्मच। अब चम्मच हो गया और गिलास, कुछ गिलास हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर दिया गिलास। जहां यानी जो कुछ गिलास चम्मच है या तो कुछ चम्मच गिलास है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। कुछ चम्मच गिलास है, पहला कथन है। और सभी थालियां गिलास हैं, सभी थालियां जो हैं वो गिलास हैं। तो गिलास में ही क्या आ गई, थाली आ गई। ये हो गई सभी थाली। सभी थाली गिलास हैं, क्योंकि जब सभी थाली गिलास हैं तो पूरी की पूरी थाली गिलास के अंदर है। देखिए दिया है ना, सभी थालियां गिलास हैं, तो थाली गिलास वाले घेरे के अंदर हो गई। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया, कुछ गिलास थालियां हैं। ये गिलास हैं, जब पूरी की पूरी गिलास में थाली हैं तो कुछ गिलास भी तो थाली होंगी, यानी ये गिलास कुछ तो थाली होगा। पहले में क्या दिया है कि कुछ गिलास थालियां हैं, यानी पहला सही है। दूसरे में क्या है कि कुछ गिलास चम्मच हैं। कुछ गिलास चम्मच तो पहले वाले में दिया है कि कुछ चम्मच गिलास हैं, तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ शेर बाघ हैं, कुछ बाघ गधे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम्स में। देखिए हम पहले बना लेंगे कुछ शेर बाघ हैं। हमने घेरा बनाया शेर का। कुछ शेर बाघ हैं, पहला वाला लाइन ये है, ये कुछ शेर, ये हो गया बाघ। क्या दिया है कि कुछ शेर बाघ हैं, उसके बाद दिया है कुछ बाघ गधे हैं। तो बाघ ये है, तो यहां होगा गधे, ये वाले। अब देखिए पहला कथन क्या दिया, कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर बाघ हमने बना लिया। दूसरे में क्या दिया कि कुछ बाघ गधे हैं, तो कुछ बाघ गधे हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकालेंगे। निष्कर्ष हमेशा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ शेर गधे हैं। अब देखिए कुछ शेर तो बाघ हैं मगर कुछ शेर गधे हैं, इसकी गारंटी नहीं है। देखिए कहाँ पता चल रहा है कि कुछ शेर गधे हैं। कुछ शेर बाघ जरूर हैं मगर कुछ शेर गधे नहीं है, तो पहला वाला हमारा हो गया गलत, ठीक है। दूसरे में देखिए क्या दिया है कि सभी बाघ गधे हैं। सभी बाघ गधे हैं, नहीं भैया सभी बाघ गधे नहीं हैं, कुछ ही बाघ गधे हैं। तो दूसरा वाला भी हमारा गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया कि न तो पहला सही है न तो दूसरा। इस टाइप के प्रश्न ही खूब आते हैं, न तो वाले, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारे टाइप के प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो सभी टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए एक टाइप का और, इस टाइप का प्रश्न खूब पूछा जाता है। क्या दिया है कि सभी बसें ट्रेन हैं। ये हो गया ट्रेन। ट्रेन, सभी बसें ट्रेन हैं, यानी जो सभी बसें हैं वो ट्रेन के अंदर हैं। ये हो गई बसें। सभी बसें ट्रेन हैं, सारी की सारी बसें ट्रेन के अंदर हो गई। दूसरा क्या दिया है
कि कुछ ट्रेनें बाइक हैं, ये हो गया बाइक, है ना। कुछ ट्रेनें बाइक हैं। अब देखिए हमारा बन गया। अब हम आंसर देखेंगे, ठीक है। तो हमारे कथन कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं, चारों लिख लेंगे। 1 2 निष्कर्ष हमेशा चारों लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ बसें बाइक हैं, कुछ बसें बाइक हैं, बिल्कुल नहीं भाई। कहाँ से पता चल रहा है कि कुछ बसें बाइक हैं? सारी बसें ट्रेनें जरूर हैं, लेकिन बसें बाइक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरे में क्या है? कुछ बाइक बसें हैं, उसी बात को उल्टा पूछ लिया कि कुछ बाइक बसें हैं, ये भी गलत है। तीसरे में क्या दिया है कि कुछ बाइक ट्रेनें हैं। हाँ, कुछ बाइक, ये वाला देखिए, कुछ बाइक ट्रेनें हैं, तीसरा सही है। चौथे में क्या है कि कुछ ट्रेनें बसें हैं। अब जब देखिए सारी की सारी बसें जो हैं ट्रेन के अंदर हैं, तो कुछ ट्रेनें जरूर बसें हैं, ठीक है। तो चौथा भी सही हो गया कि कुछ ट्रेनें, ये ट्रेनें बसें हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? निष्कर्ष तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा हमारा सही है, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न खूब आता। चलिए और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर करता क्या है, कभी कभी 3-4 कथन दे देता है और निष्कर्ष 2 देता है, कभी 2 ही निष्कर्ष देगा, 4-5 कथन दे देता है। इसी टाइप से प्रश्न बनता है। नॉर्मली 3 और 4 के हेर फेर में चलता रहता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। क्या है कि सभी बसें कारें हैं, सभी बसें हम इसको अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पूरा हो गया। सभी बसें कारें हैं, यानी सारी जो बसें हैं ना वो कार के अंदर हैं। देखिए ये हो गया कारें, उसने दिया है कि सभी बसें कारें हैं। चलिए भैया सभी बसों को हमने कार के अंदर कर दिया। दूसरा दिया है कि सभी जलयान कारें हैं, सभी जलयान भी कारें हैं, जलयान। तो देखिए हमने जलयान को भी कार में ही कर दिया। सभी बसें कारें हैं, सभी जलयान भी कारें हैं। अब देखिए निष्कर्ष हमारे 2 दिए गए हैं, दोनों लिख लेंगे। सभी कारें जलयान हैं, सभी कारें थोड़ी भैया जलयान है। जब जलयान कार के अंदर हैं तो सभी कार जलयान कैसे हो जाएगा? यानी पहला वाला क्या है? पहला वाला गलत है भाई। कुछ कारें जलयान हो सकती हैं और सारे जलयान कारें हैं, मगर दिया क्या है कि सभी कारें जलयान हैं, यानी सारी की सारी जो कार है वो जलयान, ये गलत है। दूसरे में देखिए क्या दिया गया है कि सभी कारें जलयान हैं, ये देखिए पहला गलत हो। दूसरे में क्या है कि सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। सारी की सारी बसें जो हैं कार के ही तो अंदर हैं, तो सभी बसें कारें हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो गया, पहला गलत है, यानी केवल 2 वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसमें बहुत ही धैर्य से प्रश्न को पढ़ना होता है, घबराना बिल्कुल नहीं होता है। कुछ करके बहुत सारे बच्चे तो कुछ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में सॉलिड नंबर दिलाते हैं। देखिए क्या दिया है कि कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, ये देखिए अपार्टमेंट हो गया, अब कुछ में ये बंगले हो गए। कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, अब कुछ बंगले फ्लैट हैं, यहाँ भैया फ्लैट है ना, ये हमने फ्लैट लिख दिया, सॉरी। अब देखिए प्रश्न में हमारा बन चुका है। क्या उसने कहा कि कुछ अपार्टमेंट बंगले, कुछ बीच वाले आ गए। और दूसरे में क्या है कि कुछ बंगले फ्लैट हैं, कुछ बंगले फ्लैट हैं, ये वाला हो गया। अब देखिए पहला क्या दिया है कि कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, पहला वाला गलत है। दूसरा क्या है कि कुछ फ्लैट बंगले हैं, कुछ फ्लैट बंगले, हाँ कुछ फ्लैट बंगले हैं, ये वाला बीच वाला।
तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी हमारा दूसरा वाला क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रश्न काफी पूछा जाता है कि कुछ कहानियां लोकगीत हैं। ये हो गई कहानियां, अब कुछ कहानियां लोकगीत हैं, ये हो गई लोकगीत। ये कुछ कुछ वाला हो गया, कुछ कहानियां लोकगीत हैं, अब कुछ कहानियां उपन्यास हैं, ये हो गया उपन्यास। उपन्यास। अब देखिए हमारा डायग्राम, वेन डायग्राम बन गया है। अब हम निष्कर्ष दोनों लिख लेंगे, पहला दूसरा, दो ही दिया है। तो कुछ लोकगीत कहानियां हैं, कुछ लोकगीत कहानियां हैं, भाई बिल्कुल सही है। कुछ लोकगीत कहानियां हैं, बिल्कुल हैं। ये लोकगीत है या कहानियां, कुछ वाला है, तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरे में क्या है कि कुछ उपन्यास लोकगीत हैं, भाई उपन्यास कहानियां तो हैं मगर लोकगीत नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है, तो दूसरा हो जाएगा गलत। तो हमारा सिर्फ पहला वाला से, पहला किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को हमने शुरू में दिखाया था, थंबनेल में ही है हमारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, कोई केक पाई नहीं है। भाई केक अलग है, पाई अलग है, क्योंकि कोई कोई नहीं है, तो हम दोनों अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया केक और ये हो गया पाई। कोई केक पाई नहीं, भाई दोनों का कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग हैं। सभी केक क्रीम है, सभी केक क्रीम है। अब देखिए सारे के सारे केक को हमने क्या कर दिया, क्रीम में रख दिया, क्योंकि उसने दिया है ना कि सभी केक क्रीम है। अब कुछ क्रीम खट्टे हैं, अब यहीं से हमने कुछ निकाल दिया, ये क्रीम जो है ये खट्टे हैं। अब देखिए हमारा डायग्राम बन चुका, हम निष्कर्ष हम चेक करेंगे। ठीक है, पहला लिख लिया, दूसरा लिख लिया। पहले में क्या है, सभी केक खट्टे हैं, भाई सभी केक खट्टे हैं। इसकी तो कोई जानकारी नहीं दी गई कि सभी केक खट्टे हैं। हाँ सभी केक क्रीम जरूर है मगर सभी केक खट्टे हैं, गलत। कुछ क्रीम जरूर खट्टे हैं मगर केक खट्टे नहीं हैं, क्योंकि सभी केक खट्टे हैं, पहला वाला बिल्कुल गलत। दूसरे में क्या दिया है कि कुछ केक खट्टे हैं, भाई कुछ केक भी खट्टे नहीं हैं, क्योंकि कुछ क्रीम खट्टे हैं, केक का तो इससे खट्टे से कोई लेने देना नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के ही प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, जो जिसमें ज़्यादातर दोनों ही गलत होते हैं, विद्यार्थी कोई न कोई पहला दूसरा मार देता है। ठीक है, आपको देखिए ध्यान से, सभी केक खट्टे हैं, सभी केक खट्टे हैं, गलत। कुछ केक खट्टे हैं, ये भी गलत। तो हमारा आंसर कौन है, पहला, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अब हम लोग देखते हैं। क्या दिया है कि कुछ कीबोर्ड पियानो हैं। अगर कुछ कुछ की बात करेगा तो आप ऑलरेडी तुरंत ऐसे चित्र बना लीजिए बिना लिखे, कुछ कुछ की जहाँ बात के। एक में रख दीजिए कीबोर्ड, एक में रख दीजिए पियानो, ये दोनों का कुछ कुछ वाला भाग हो गया। कुछ कीबोर्ड पियानो है और सभी पियानो कैसियों हैं। अब देखिए सभी पियानो जो है ना, सभी के सभी पियानो क्या हैं, कैसियों हैं। अब हमने सभी पियानो
को कैसियो कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमने कथन जैसा दिया था वैसा वेन डायग्राम हमने बना लिया। अब हम निष्कर्ष चेक करेंगे। पहला क्या है कि सभी कैसियो पियानो हैं। भाई सभी पियानो कैसियो हैं, मगर उसने दिया क्या है कि सभी कैसियो। अब देखिए बड़ा वाला कैसियो है, अब पूरा बड़ा वाला छोटा वाला कैसे हो सकता है? तो पहला वाला क्या है, पहला वाला गलत है। भाई सभी कैसियो पियानो नहीं है, क्योंकि पियानो कैसियो के ही अंदर है, थोड़ा सा है, तो सभी कैसियो पियानो कैसे हो जाएंगे? पहला गलत हो गया। कुछ कीबोर्ड कैसियो हैं। अब देखिए कुछ कीबोर्ड, अब चूंकि पियानो कीबोर्ड में घुसा हुआ है और सारे पियानो कैसियो हैं, तो कुछ कीबोर्ड कैसियो जरूर हो जाएगा। तो दूसरा वाला सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 अनुसरित करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसी टाइप से पूछा जाता है। वेन डायग्राम के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। एक तो उसमें शब्द दिए गए होते हैं, उन शब्दों को वेन डायग्राम में बैठाना होता है। एक प्रश्न, उसको अभी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक वेन डायग्राम ऐसा आता है कि वेन डायग्राम उसमें ऑलरेडी दिया होता है, वेन डायग्राम से संबंधित कोई क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ के आपको आंसर देना होता है ना। जैसे कुछ कुछ इतना है तो इस टाइप से होता है, उसको भी मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो ये क्वेश्चन मतलब ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जो बाकी के 2 पार्ट हैं, शब्द वाला वेन डायग्राम या तो वेन डायग्राम जो ऑलरेडी दिया होता है उससे संबंधित क्वेश्चन, उसको हम अगली 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।